सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आचार्य चाणक्य की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कोट है कि अगर आपको सर्वेंट को टेस्ट करना है तो जब वो अपनी ड्यूटी निभा रहा हो, जब आप उसको कोई काम दे रहे हो, तब टेस्ट करो कि वो कितना लॉयल है, कितना कमिटेड है। जब आपको किसी रिश्तेदार को टेस्ट करना है तो चेक करिए कि जब मुश्किल का समय आता है तब वो आपकी कितनी हेल्प करता है। जब किसी दोस्त को आपको टेस्ट करना है तो जब आपदा आती है तब वो कितनी आपकी हेल्प करता है, उसके हिसाब से आप जज कर सकते हैं वो आपका कितना बड़ा दोस्त है। और पाकिस्तान ने रिसेंटली ये देखा है कि जब पिछले 10-20 सालों में पाकिस्तान पर सबसे बड़ी आपदा आई, पाकिस्तान के मैसिव 2022 के फ्लड्स, जिसमें ऑलरेडी पहले आपको याद होगा मैंने बताया था पाकिस्तान की इकोनॉमी को टोटल लॉस हो चुका है 4 बिलियन का, फिर ये आंकड़ा बढ़ा 10 बिलियन, अब ये 18 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। 2010 में जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तब टोटल डैमेज इनका 40 बिलियन डॉलर्स के आसपास का पहुंच गया था। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से लॉसेस पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, इनका ओवरऑल लॉस कुछ हफ्तों बाद आराम से 30-40 बिलियन डॉलर के आसपास आपको मिलेगा। उसके अलावा आप अगर देखो तो पाकिस्तान में 1400 लोग मर चुके हैं और कई हजारों लाखों लोग बुरी तरीके से अफेक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ दीज फ्लड्स। अब ऐसे टाइम में देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान ने बनाया था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसको चाइना ने बिल्कुल अबैंडन कर दिया है, उससे अपना पीछे छुड़ा लिया है और ये कहा है कि जब तक पाकिस्तान चाइना की कंपनी को पैसे नहीं देगा, चाइना पाकिस्तान के डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को रिपेयर भी नहीं करेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पता लगता है कि जब पाकिस्तान पर जेन्युइनली आपदा आई तो कौन सा कंट्री आज के समय ज्यादा आगे आ रहा है, ज्यादा हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की? यूएसए। चाइना ऑलमोस्ट आपको दिखेगा गायब ही हो चुका है इस मामले में। और यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है चाइनीज फर्म्स अबैंडन होता है बिल्कुल छोड़ देना, त्याग देना। चाइनीज फर्म अबैंडन्स नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। नाउ ये प्रोजेक्ट कहां पर बना है, इंडिया पे क्या इसका इंपैक्ट था, बहुत कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि हाल ही में भारत ने 7,725 किलोग्राम की ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। इसमें दवाइयां हैं, खाना है, ये सब हमने किस देश को भेजा? रिसेंटली इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडिया ने मैसिव एड पैकेज भेजा है एक कंट्री को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान या फिर जिम्बाब्वे। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो 2007-8 के आसपास पाकिस्तान ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो इनके यहाँ एक नदी बहती है नीलम नदी, उस पर बनाना स्टार्ट कर दिया नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये इसकी फोटो है, ये यहाँ पर बह रही है नीलम नदी। ये पहले इंडियन साइड जो है कश्मीर की, वहां से बहती है और उसके बाद जाती है पाकिस्तान साइड में। इंडियन साइड में इसी नदी को हम कहते हैं कृष्ण गंगा, पाकिस्तान साइड में ये लोग इसको नीलम रिवर कहते हैं। फिर आगे आप अगर देखो तो ये नीलम नदी का जो पानी है ये झेलम में भी मिक्स हो जाता है। तो पाकिस्तान का प्लान ये था कि इंडिया की साइड से जो ये पानी आ रहा है ना, उसको ये एक डैम से रोक कर रखेंगे और फिर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मदद से यहां पर बनाएंगे ये लोग बिजली, और उससे पाकिस्तान के जो साउथ के एरिया है, पर्टिकुलरली आप कह सकते हैं जो इनका पंजाब प्रोविंस है उसका नॉर्थ का पार्ट है, वहां पर ये पहुंचाएंगे बिजली। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के आम लोगों के लिए नहीं था, इट वॉज प्रेटी मच फॉर द पीपल इन द मेनलैंड पाकिस्तान। अब ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई प्रोजेक्ट बन रहा हो, चाइना पीछे यहाँ पर रहेगा नहीं। चाइना ने अपनी सर्विसेज यहां पर ऑफर करी और चाइना ने कई कंपनीज का एक ग्रुप बना दिया, कंस्ट्रक्शन कंपनीज का ग्रुप बना दिया जिसका नाम है CGGC, और इनको पाकिस्तान ने पैसे दिए और इन लोगों ने इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया। नाउ अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान अपनी साइड नीलम नदी पर यह बना रहा था हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इंडिया ने अपनी साइड कृष्ण गंगा जो नदी है वहां पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, जो काफी हद तक पाकिस्तान के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसा ही है। हम लोग भी पानी रोक कर रखेंगे, उससे प्रोड्यूस करेंगे बिजली, अपना जो साइड है कश्मीर का यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करेंगे बिजली, और फिर जो पानी हमको रिलीज करना है अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी हम पाकिस्तान को कर देंगे रिलीज। पाकिस्तान ने इंडिया का वैसे जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है इसके ऊपर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और ये कहा कि इंडिया क्या करेगा कि ज्यादा पानी रोक के ना पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है इसका पावर आउटपुट बहुत कम कर देगा। इंडिया सिंस पानी का बहाव काफी कम कर देगा, उसकी वजह से जो नीलम नदी है पाकिस्तान में वहां पे 21% पानी की कमी आएगी।
इंडिया ने पाकिस्तान के प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया और हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट कर दिया। पाकिस्तान की साइड में जो चाइना के इंजीनियर्स हैं, इन्होंने बहुत ही स्लोली काम करके 2018 तक ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। मगर पाकिस्तान साइड को कभी भी ये चाइना का बनाया हुआ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया। जिस टाइप की यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रखी थी, ये पाकिस्तानी इंजीनियर्स को समझ नहीं आई। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने में पाकिस्तान को आती थी काफी प्रॉब्लम, और फिर हमने देखा कि 2021 में इस प्रोजेक्ट ने ऑल टुगेदर काम करना ही बंद कर दिया। इसके पीछे कई रीजन थे। पहली बात तो पुअर चाइनीज इंजीनियरिंग, दूसरी बात ये कि लोकल सपोर्ट था नहीं इस प्रोजेक्ट को लेकर। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं वो इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे, ये कहकर कि कल को अगर मान लीजिए बाढ़ आती है ना, तो इन लोगों के जो घर है ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बिजली जो यहाँ से प्रोड्यूस होगी ये पंजाब के लोगों के लिए होगी, मगर सफर करेंगे बाढ़ में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग। तो सिंस ये प्रोजेक्ट काम कर नहीं रहा था, पाकिस्तान में ऑलरेडी लोड शेडिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इनके यहाँ कोयले की शॉर्टेज थी, तो इन लोगों ने चाइनीज इंजीनियर्स को वापस बुलाया। ये कहा कि देखिए आप ही के द्वारा बनाया गया ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसको फिक्स करिए ताकि हम लोग यहाँ पर बिजली प्रोड्यूस कर पाए। चाइनीज इंजीनियर्स ने यहाँ पर हाथ खड़े कर दिए। इन्होंने पहली बात तो ये कहा कि लोकल पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो चाइनीज इंजीनियर्स अनसेफ फील कर रहे हैं। चाइना ने पाकिस्तान को कैटेगोरिकली ये कहा था कि जब से चाइनीज नेशनल्स पे अटैक होना स्टार्ट हुआ है इन पाकिस्तान, बहुत से चाइनीज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इंजीनियर्स हैं वो पाकिस्तान में काम करना नहीं चाहते, वो अनसेफ फील करते हैं। और इस केस में भी ये हुआ, चाइनीज इंजीनियर्स ने यह कहा कि सिंस लोकल्स इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हैं, लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं, पाकिस्तान अपनी साइड से कुछ खास सिक्योरिटी प्रोवाइड कर नहीं रहा। उसके अलावा एक मेन प्रॉब्लम ये भी है कि पाकिस्तान ने चाइना की हेल्प तो मांग ली, मगर जो चाइनीज इंजीनियर्स जिस कंपनी को बिलोंग करते हैं उनको कोई पेमेंट नहीं दी। चाइना के इंजीनियर्स कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर पाया, तो इसलिए चाइना की कंपनी को इस प्रोजेक्ट का रिपेयर वर्क करना होगा, मगर रिपेयर वर्क के भी ये लोग पैसे लेंगे ना। वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ऑफ कोर्स ये है कि ये कंट्री ऑलरेडी मैसिव फ्लड से डील कर रहा है। इनके पास इस वक्त एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज करेंसी है नहीं जो ये चाइना को पकड़ा दे ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को फिक्स करने के लिए। तो अभी के लिए ये जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल अबैंडन हो चुका है और अब पाकिस्तान इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं उनकी तरफ देख रहा है, जो बहुत अजीब बात है। एक प्रोजेक्ट जो चाइना ने बनाया उसकी कंस्ट्रक्शन इन लोगों ने प्रॉपरली की नहीं, फिर पाकिस्तान ने जब रिपेयर के लिए इनको बुलाया मना कर दिया, और अब पाकिस्तान किसी और कंपनी से ये डैम करवाएगा रिपेयर। ऑब्वियसली इन लोगों को पैसा वहां भी देना होगा, बट परहैप्स यूरोप के या फिर यूएस की कई कंपनीज हैं, ये लोग पेमेंट का इतना ज्यादा प्रेशर डालते नहीं है पाकिस्तान को। यूएस गवर्नमेंट काफी बार इन कंपनीज को कहती है कि अभी के लिए इनका जो प्रोजेक्ट है इसको रिपेयर कर दो, पेमेंट हम आपको बाद में कर देंगे। और ये मत समझ लेना कि ये कोई आइसोलेटेड केस है, कि ये कोई निराला केस ही है जहां पर चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प नहीं करी। आप ऑल अराउंड देखो ना तो चाइना की विदेश नीति में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा चेंज आ रहा है। याद रखिएगा इन द फ्यूचर इस टॉपिक पर मैं और भी वीडियो लेके आऊंगा। बेसिकली हो क्या रहा है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये फेल कर रहा है। अगेन ये बात मैं एज एन इंडियन नहीं कह रहा, एक बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया भर में आप अगर देखोगे तो ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हुआ क्या। लोग ये पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंड टू इट, क्योंकि अचानक से हम देख रहे हैं कि शी जिनपिंग जब भाषण देते हैं वहां पर आप देखोगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंशन ना के बराबर होता है। एक टाइम था, मुझे अच्छे से याद है, 2013 से लेकर 2017-18 के आसपास हर भाषण में हर जगह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सीपैक के बारे में बातचीत। चाइना के लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस थे इससे, मगर क्लियरली लगातार ये देख रहे हैं कि जो छोटे कंट्रीज हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, ये लोग कर्ज उठा लेते हैं, वापस पे नहीं कर पाते। उसके अलावा इन कंट्रीज में करप्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने पाकिस्तानी मीडिया के आर्टिकल पढ़े हैं कि जो ये नीलम झेलम प्रोजेक्ट है इसमें बहुत ही बड़े लेवल पर करप्शन हुई है, शायद उसी वजह से कभी इसकी कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली हो भी नहीं पाई। तो अब चाइना ने बेसिकली एक सबक सीखा है कि इन कंट्रीज को अंधा पैसा फेंक कर ये एक्सपेक्ट करना कि ये लोग इस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद चाइना को भी रिटर्न मिलेगी, ये पूरा आइडिया ही बेकार था। और अब आप देखोगे चाइना ज्यादा फोकस कर रहा है ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव पर, जो मैं कहूंगा इन द फ्यूचर ये चाइनीज नेटो का एक वर्जन बन जाएगा, जहां पर चाइना एक खुद का ब्लॉक बनाएगा यूएस और यूरोप को काउंटर करने के लिए। तो ये जो नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इंसिडेंट है, ये आप कह सकते हैं चाइना की ग्रैंड फॉरेन पॉलिसी का एक इंडिकेटर है
कि चाइना फाइनली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के आगे देख रहा है और इसका मैं कहूंगा बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको इंडिया चाइना रिलेशंस पर भी दिखेगा इन द फ्यूचर। आप देखेंगे आने वाले सालों में चाइना एक ज्यादा फ्रेंडली अप्रोच अपनाएगा टुवर्ड्स इंडिया। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया ने रिसेंटली 7,727 किलोग्राम्स की ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है किस कंट्री को? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, द कंट्री ऑफ यूक्रेन। इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मूव है बाय इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे प्रॉपर फोटो है, ये इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, यहाँ पे हम ओपनली झंडे दिखा रहे हैं इंडिया यूक्रेन के और ये कह रहे हैं कि इंडिया ने एक मैसिव असिस्टेंस भेजी है टू द कंट्री ऑफ यूक्रेन। मेरे हिसाब से इन द फ्यूचर इंडिया को असिस्टेंस बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जितनी हम असिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना इंडिया पर जियोपॉलिटिकल प्रेशर जो है रशियन ऑयल परचेज करने का, ये भी कम होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।